श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के राजकुलों की उनकी राजाओं के ऊंचे और आश्चर्यजनक चरित्र सहित विस्तार से व्याख्या की है। हे मुनिश्रेष्ठ, यदुवंशी जो अति पवित्र थे और धार्मिक सिद्धांतों के सख्त अनुयायी थे, उनका भी आपने वर्णन किया है। अब कृपया यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए भगवान विष्णु या कृष्ण की अद्भुत एवं महिमा में लीलाओं का वर्णन करें। यदुवंश में परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वह संपूर्ण विराट ब्रह्मांड के कारण हैं। कृपया मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। भगवान के गुणों का वर्णन परंपरागत तरीके से किया जाता है, यानी कि आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जिन्हें इस संसार की मिथ्या क्षणिक महिमा में कोई रुचि नहीं है। भगवान के गुणगान जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे जीवों के लिए सबसे अच्छी दवा है। इसलिए कसाई, पशुओं को मारने वाला या खुद को मारने वाला, आत्महत्या करने वाला के अलावा भगवान का गुणगान कौन नहीं सुनना चाहेगा। मेरे बाबा अर्जुन और अन्य लोगों ने कृष्ण के चरणों के कमल के रूप में नाव को लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के रूप में सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी मछलियों के समान थे जो उन्हें आसानी से निगल सकती थीं। मेरे दादाजी ने भगवान कृष्ण की कृपा से इस अपार सागर को इतनी आसानी से पार कर लिया जैसे कोई बछड़े के खुर के निशान पर कदम रखता है। चूंकि मेरी माँ ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ली थी, इसलिए उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश किया और मुझे बचा लिया, जो कौरवों और पांडवों का अंतिम शेष वंशज था, जिसे अश्वत्थामा ने अपने अग्नि बाण से लगभग मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण अनंत काल के रूपों में अपनी शक्ति से सभी भौतिक रूप से सन्निहित जीवों के भीतर और बाहर प्रकट होते हैं, अर्थात परमात्मा और विराट रूप के रूप में उन्होंने सभी को क्रूर मृत्यु या जीवन के रूप में मुक्ति प्रदान की। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध करें। प्रिय शुकदेव गोस्वामी, आपने पहले ही समझा दिया है कि दूसरे चतुर्व्यूह में से संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए थे। अगर बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित नहीं किया गया होता तो ये कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया इसका वर्णन मुझसे करें। भगवान कृष्ण परमेश्वर व्यक्तित्व ने अपने पिता वसुदेव के घर को क्यों छोड़ा और अपने आप को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे। भगवान कृष्ण वृंदावन और मथुरा दोनों जगह रहे, तो वहां उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की थोड़ी भी अनुमति नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे इंसान के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने वृष्णि वंश के साथ कितने साल बिताए, उनकी कितनी पत्नियां थीं, उन्होंने द्वारका में कितने साल बिताए। हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सर्वज्ञ हैं, अतः मैं जिन कार्यों के बारे में जानना चाहता हूं और जिनके बारे में नहीं भी जानता, उन सभी का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि आपके कथनों पर मेरा पूरा विश्वास है और मैं ये सब सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के अनुसार मैंने पानी पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन आपके कमल मुख से निकलने वाले कृष्ण कथा रूपी अमृत को पीने से मेरी असहनीय भूख और प्यास मुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पा रही। सूत गोस्वामी कहने लगे, हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि, परम आदरणीय पितामह व्यास के पुत्र भक्त शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण की कथा का वर्णन आरंभ किया, जो इस कलयुग में सभी दुखों के लिए औषधि है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, क्योंकि तुम वासुदेव की कथाओं में बहुत अधिक आकर्षित हो, इसलिए निश्चित रूप से तुम्हारी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र वास्तविक लक्ष्य है। चूंकि यह आकर्षण कभी खत्म नहीं होता, इसलिए निश्चित रूप से यह उत्कृष्ट है। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य और निचले ग्रहों के तंत्रों को शुद्ध करती है। उसी तरह जब कोई भगवान वासुदेव कृष्ण के मनोरंजन और गुणों के बारे में सवाल पूछता है, तो तीन तरह के लोग शुद्ध होते हैं,
वक्ता या उपदेशक वो जो पूछताछ करता है और आम लोग जो सुनते हैं। एक बार माता पृथ्वी ने जब अपने ऊपर विराजित राजाओं के वेश में रहने वाले गर्वित असुरों की सेना के बढ़ते बोझ के कारण संकट का अनुभव किया तो वो इससे मुक्ति पाने हेतु भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंची। माता पृथ्वी गाय का रूप धरकर अत्यंत दुखियारी और अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई और उन्हें अपनी विपदा के बारे में बताया। तदुपरांत पृथ्वी माता की विपदा को सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी, शिव जी और अन्य समस्त देवताओं सहित क्षीर सागर के किनारे जा पहुंचे। क्षितिर सागर के किनारे पहुंचकर सभी देवताओं ने पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, सभी देवताओं के सबसे महान ईश्वर एवं सभी का पालन पोषण करने वाले एवं उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पुरुष सूक्त नाम के वेदों के मंत्रों का पाठ करते हुए क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु का बड़ी एकाग्रता के साथ पूजन किया। जब ब्रह्मा जी समाधि में थे, उन्होंने श्री विष्णु के शब्दों को आकाश में गूंजते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझसे परम पुरुष श्री विष्णु का आदेश सुनो और बिना देरी किए उसे सावधानी पूर्वक पूरा करो। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, हमारे प्रार्थना करने से पहले ही भगवान पृथ्वी के कष्टों को जान गए थे। इसलिए जब तक भगवान पृथ्वी का भार कम करने के लिए अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में पुत्रों और पौत्रों के अंश के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं अवतरित होंगे। इसलिए देवताओं की सभी पत्नियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होना चाहिए। कृष्ण का मुख्य सार्वभौमिक अवतार संकर्षण है, जिसे अनंत के नाम से भी जाना जाता है। वे इस भौतिक जगत में अवतरित होने वाले सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले यह आदि संकर्षण कृष्ण की दिव्य लीलाओं में उनकी प्रसन्नता के लिए बलदेव के अवतार में प्रकट होंगे। भगवान की शक्ति, जिसे विष्णु माया कहते हैं, जो भगवान के समान है, वो भगवान कृष्ण के साथ भी प्रकट होगी। विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई यह शक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों को मोहित करती है। अपने स्वामी के आग्रह पर वो भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ प्रकट होगी। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवताओं को सलाह देकर और धरती माँ को आश्वस्त करके अत्यंत शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा, जो अन्य सभी प्रजापतियों के स्वामी हैं और इसलिए प्रजापति पति के रूप में जाने जाते हैं, अपने निवास ब्रह्मलोक लौट गए। प्राचीन समय में यदुवंश के प्रमुख शूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गए थे। वहां उन्होंने माथुर और शूरसेन नामक स्थानों का उपभोग किया था। तब से ही मथुरा नगरी सारे यदुवंश के राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नामक नगर और जनपद का कृष्ण से गहरा नाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां सदा वास करते हैं। कुछ काल के पश्चात देववंश अथवा शूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के पश्चात वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए रथ पर चढ़ा। राजा उग्रसेन के बेटे कंस अपनी बहन देवकी को उसकी शादी के मौके पर खुश करने के लिए घोड़ों की लगाम अपने हाथों में ले ली और खुद रथ चालक बन गया। वो सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा हुआ था। देवकी के पिता राजा देवक को अपनी पुत्री से बहुत प्यार था। इसलिए जब वह और उसके पति घर छोड़ रहे थे, तो उसने उसे दहेज में 400 हाथी दिए, जो सोने के हारों से सजे हुए थे। उसने उसे 10,000 घोड़े, 18,000 रथ और 200 बहुत ही सुंदर और गहनों से सजी हुई युवा दासियां भी दी। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा और दुल्हन अपनी विदाई यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार थे, तो उनकी मंगलमयी विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग और नगाड़े एक साथ बजने लगे। जब कंस घोड़ों की लगाम संभालकर रथ को रास्ते पर चला रहा था, तब एक अशरीरी आवाज ने उसे संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, जिस स्त्री को तू ले जा रहा है उसकी 8वीं संतान तुझे मौत के घाट उतारेगी। कंस भोजवंश का घृणित व्यक्ति था, क्योंकि वो ईर्ष्यालु और पापी था। इसलिए जब उसने यह आकाशवाणी सुनी, तो उसने अपने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और अपने दाहिने हाथ से तलवार निकालकर उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया। कंस अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। वह अपनी बहन को मारने के लिए भी निर्लजतापूर्वक तैयार था।
इसलिए उसे शांत करने के लिए कृष्ण के पिता होने वाले महात्मा वसुदेव ने उससे निम्नलिखित शब्द कहे। वसुदेव ने कहा, मेरे प्रिय साले कंस, तुम अपने भोज वंश का गौरव हो और महान योद्धा तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति अपनी ही बहन को, वो भी खास तौर पर उसके विवाह के अवसर पर, कैसे मार सकता है? हे पराक्रमी योद्धा, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ ही उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। कोई चाहे आज मरे या सैकड़ों वर्षों बाद, लेकिन मृत्यु प्रत्येक प्राणी के लिए सुनिश्चित है। जब वर्तमान शरीर मिट्टी में मिल जाता है और फिर से 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में मिल जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक नया भौतिक शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त करने पर वो वर्तमान शरीर को छोड़ देता है। जिस तरह कोई व्यक्ति सड़क पर चलते हुए एक पैर जमीन पर टिकाता है और फिर दूसरे पैर को उठा लेता है, या जिस तरह सब्जी पर कोई कीड़ा एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर खुद को स्थानांतरित कर लेता है, उसी प्रकार बद्ध आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय लेती है। किसी परिस्थिति का अनुभव करने के बाद उसे देखकर या उसके बारे में सुनकर व्यक्ति उसके बारे में सोचता है और उस पर विचार करता है। इस तरह वह अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिए बिना उस परिस्थिति के वश में हो जाता है। इसी तरह मानसिक समायोजन के द्वारा वह रात में अलग अलग शरीरों और अलग अलग परिस्थितियों में रहने का सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर छोड़ देता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिसे तत्देहांतर प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के समय मानव सकौम क्रियाकलापों में निहित उसके मन के सोचने, महसूस करने और चाहने के विचारों के अनुसार एक विशेष शरीर प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, शरीर का विकास मन के क्रियाकलापों के अनुसार होता है। शरीर में बदलाव मन की चंचलता के कारण होते हैं, अन्यथा आत्मा मूल आध्यात्मिक शरीर में ही रह सकती है। जब आकाश के तारे जैसे सूरज, चांद और नक्षत्र तेल या पानी जैसे तरल पदार्थों में परावर्तित होते हैं, तो हवा के चलने के कारण ये अलग अलग आकार में दिखते हैं, कभी गोल, कभी लंबी और ऐसे ही दूसरे रूपों में। इसी तरह जब जीवित प्राणी आत्मा भौतिकवादी विचारों में लीन रहता है, तो वह अज्ञानता के कारण विभिन्न रूपों को अपनी पहचान के रूप में स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वो मानसिक संकल्पनाओं से भ्रमित हो जाता है। चूंकि ईर्ष्यालु और अधर्मी कार्यों के कारण ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसके कारण अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, तो मनुष्य को अधर्मी कार्य क्यों करना चाहिए? अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से हमेशा नुकसान का डर लगा रहता है। तुम्हारी नन्ही बहन देवकी बेचारी तुम्हारी बेटी के समान है और वो प्यार, दुलार और देखभाल की हकदार है। तुम दयालु हो, इसलिए तुम्हें उसका वध नहीं करना चाहिए। निस्संदेह वो तुम्हारे प्यार के लायक है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। इसलिए वसुदेव के अच्छे निर्देशों से उसे न तो समझाया जा सकता था और न ही डराया जा सकता था। इस जीवन या अगले जीवन में पापी कामों के परिणामों की उसे कोई परवाह नहीं थी। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मारने पर उतारू है, तो उसने चिंतन किया। मौत को सामने देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। जब तक बुद्धि और शारीरिक शक्ति दोनों बनी रहे, तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को मौत से बचने के उपाय करने चाहिए। ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन अगर कोशिशों के बाद भी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, तो मृत्यु को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। वसुदेव ने सोचा, मैं कंस को, जो मृत्यु स्वरूप है, अपने सभी पुत्र सौंपकर देवकी के प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म से पहले ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों मरना लिखा है, तो मेरा कोई पुत्र उसे मार ही दे। अभी तो मैं उसे ये वचन दे दूंगा कि मैं उसे अपने सारे पुत्र सौंप दूंगा, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग देगा, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है, तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाएगी। जब किसी अनदेखे कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े को जला के दूसरे टुकड़े को आग लगाती है, तो उसकी वजह नियति होती है।
उसी प्रकार जीव जब एक प्रकार के शरीर को स्वीकार कर दूसरे को त्यागता है तो इसके पीछे भी किसी अदृश्य नियति के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं होता है। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि विवेक से भरपूर विचार करने के पश्चात वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष अति सम्मानपूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। वसुदेव की अंतरात्मा चिंता से भरी हुई थी, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज और पापी कंस को खुश करने की गरज से उन्होंने हंसी का बनावटी मुखौटा पहन रखा था और निम्नलिखित शब्दों में बातें कर रहे थे। वसुदेव ने कहा, हे भद्र श्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौत का कारण उसके पुत्र होंगे, इसलिए मैं तुमसे वचन देता हूं कि जब उसके पुत्र पैदा होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो मैं उन सभी को तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, वसुदेव के तर्कों से कंस सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा विश्वास करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। प्रत्येक वर्ष उसके बाद समय आने पर ईश्वर और अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र और सुभद्रा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वसुदेव इस भय से अत्यधिक विचलित थे कि यदि उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया तो वे झूठे सिद्ध होंगे। इस प्रकार उन्होंने बड़ी ही पीड़ा के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों सौंप दिया। सत्य पर दृढ़ता से पालन करने वाले साधु पुरुषों के लिए क्या दुखदायी है। परमेश्वर को सारतत्व के रूप में जानने वाले शुद्ध भक्तों के लिए स्वतंत्रता क्यों नहीं है। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं, और जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपना समर्पण कर दिया है वे कृष्ण के लिए क्या त्याग नहीं कर सकते। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य पर अडिग रहते हुए अपनी संतान को उसे सौंपने में संभाव रखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और हंसते हुए उसने ये कहा, हे वसुदेव, आप अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हैं और घर जा सकते हैं। मुझे आपके पहले बच्चे से कोई भय नहीं है। यह आप और देवकी की 8वीं संतान है जिसके बारे में मैं चिंतित हूं, क्योंकि वही वो संतान है जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। वसुदेव मान गए और अपने पुत्र को घर ले आए, परंतु चूंकि कंस चरित्रहीन और संयमहीन व्यक्ति था, इसलिए वसुदेव जानते थे कि कंस की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज और उनके साथी ग्वाले तथा उनकी पत्नियां स्वर्गलोक के ही वासी थे। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी और देवकी तथा यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थीं। नंद महाराज और वसुदेव के मित्र, रिश्तेदार, शुभचिंतक और ऊपर से कंस के अनुयायी दिखने वाले लोग सभी देवता ही थे। एक बार के समय महान संत नारद कंस के पास गए और उसे ये पता दिया कि किस प्रकार पृथ्वी के अत्यधिक बोझ स्वरूप असुर व्यक्तियों का वध किया जाने जा रहा है। इस प्रकार कंस को अत्यधिक भय और संदेह हो गया। महान संत नारद के जाने के बाद कंस ने सोचा कि यदुवंश के सभी लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा विष्णु हो सकता है। अपनी मृत्यु के डर से कंस ने वसुदेव और देवकी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। प्रत्येक बच्चे को विष्णु होने का संदेह करते हुए कंस ने उन सभी को एक एक करके मार डाला, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि विष्णु ही उसका वध करेंगे। इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा अक्सर अपने दुश्मनों का वध अंधाधुंध रूप से करते हैं। वो अपनी सनक को संतुष्ट करने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो उनकी माता, पिता, भाई या मित्र ही क्यों न हो। अपने पिछले जन्म में कंस कालनेमी नाम का एक महान राक्षस था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानने के बाद कंस ने यदुवंश से जुड़े हर किसी से द्वेष करना शुरू कर दिया। उग्रसेन के महाबली पुत्र कंस ने अपने पिता को भी, जो यदु, भोज और अंधक वंशों का राजा था, कैद कर लिया और स्वयं शूरसेन नामक राज्यों का शासन करने लगा।